हेलो दोस्तों, आज हम अपने नई वीडियो के साथ, वो भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल। सभी बच्चे ट्रिग्नोमेट्री टेबल को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, इसीलिए मैंने अपनी इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का यूट्यूब के माध्यम से प्रयास किया है। तो चलते हैं, देखते हैं कि हम साइन 30 का मान कैसे बनाएंगे, साइन 45 का मान कैसे बनाएंगे, और साइन 60 का मान कैसे बनाएंगे, और साइन 90 का मान कैसे बनाएंगे, वो भी बिना याद किए। चलिए ठीक है, तो देखते हैं कितने कोण है। 4 कोण है, 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा, और देखते हैं कितने कोण है हमारे पास, 4। तो यहाँ पे हम 4 का भाग दे देंगे और रूट भी लगा देंगे। ठीक है, सब में 4 का भाग दे देंगे। ठीक है, ये दे दिए। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 का वर्गमूल होता है 1 ही, और 4 का वर्गमूल होता है 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख देंगे, और यहाँ पे तो लिखे ही नहीं, हम लोग भूल ही गए। चलिए लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि हम 0 का वर्गमूल देखें, 0 का, तो हमारा 0 ही होने वाला है, और 4 का देखें तो 2 होने वाला है, यानी कि 0 से अगर 2 को हम डिवाइड करते हैं तो हमारा 0 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिग्री इसलिए हो गया है। ठीक है, अब दूसरे नंबर में चलते हैं, साइन 30 पे चलते हैं। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करते हैं और रूट को हटाते हैं। ठीक है, तो रूट 1 का मान हो जाता है 1, यानी 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन 30 का मान 1/2 होगा। चलते हैं साइन 45 पे, तो हम 45 का मान कैसे निकालेंगे। रूट 2/4 लिखा हुआ है, यानी कि ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, इस हमने ऐसे तरह से लगाया, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 2 1 2 2 2 4, तो रूट 1/2 हो गया, यानी कि 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है, और रूट 2 का वर्गमूल रूट 2 ही रहता है। ठीक है, चलिए तो हम निकालते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1/√2। ये हमारा मान तैयार हो गया। अब साइन 60 का मान तैयार करते हैं। चलिए तैयार करते हैं। चलिए साइन 60 में हमारा क्या है, √3/√4। ठीक है, तो हम जानते हैं कि √3 का कोई वर्गमूल होता ही नहीं है, इसलिए हम √3 ही लिख देंगे ऊपर। और नीचे अगर 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल होता है 2, इसलिए हम लिख सकते हैं साइन 60 का मान लिख सकते हैं √3/2। ठीक है, अब चलते हैं 90। साइन 90 का मान हमारा क्या होगा, अब देखते हैं कि लिखा हुआ है 4/4, 4 एकम 4, यानी कि यहाँ पे 1 आ गया, यानी √1 का वर्गमूल 1 ही होता है, यानी कि साइन 90 का मान 1 होता है। अब यदि हम साइन की सारणी, यानी कि साइन के मानों को उल्टा कर दें, हम जानते हैं कि इस त्रिकोणमितीय अनुपात को जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, है ना। और हम साइन और कॉस का साइन चलते हैं, साइन का उल्टा लिख देते हैं तो हमारा कॉस का मान तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हम उल्टा लिखते आएंगे 1, यानी कॉस का मान हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, और कॉस 45 का हो जाएगा 1/√2। यहाँ पे चल रहे हैं, अभी ये लिख देंगे, यहाँ पे उल्टा चल रहे हैं बिल्कुल दोस्तों, घबराइएगा नहीं। ठीक है ना, चलते हैं। चलिए हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो हम कर देंगे इसको 0/1, तो हमारा टेन का मान निकालना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 0, यानी कि चलिए हम भाग देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, यदि हम 0 में 1 का भाग देते हैं, तो 0 आता है, यानी कि हमारा tan 0 का मान 0 ही आने वाला है। अब देखते हैं इसका भागा देंगे, यानी कि साइन बटे कॉस का, यानी साइन 45 का मान क्या है, साइन कॉस 45 का मान क्या है, साइन 45 के मान में से
1/√2 बटे 1/√2। तो हम इसको काट देंगे तो हमारा 1 आ जाने वाला है, यानी कि ऐसे नहीं, हम तो 45 का मान निकाल रहे हैं। चलिए 45 का निकाल दिए तो निकाल दिए, चलिए निकाल दिए। अभी हम साइन 30 को हमने देखा ही नहीं, ठीक है ना। साइन 30 कैसे निकालेंगे, चलिए तो साइन बटे कॉस होता है, तो हम मान रखते चलेंगे, ठीक है ना। तो हो जाएगा क्या, 1/2 बटे √3/2, यानी 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1/√3 हमारा मान हो जाएगा साइन tan 30 का, ठीक है। अब चलते हैं इसका, इसमें से इसको भाग देते हैं, ठीक है। साइन tan 60 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन का मान रख देंगे पहले। साइन का मान क्या है, साइन 60 का मान √3/2 और कॉस 60 का मान कितना है, 1/2, यानी 2 से 2 कैंसिल, यानी कि हमारा हो गया √3/1, यानी कि हम बटे में एक कभी नहीं दर्शाते हैं, ठीक है। तो हमारा मान क्या हो जाएगा, √3, ठीक है। अब चलते हैं tan 90 की ओर। tan 90 का मान हमारा क्या होगा, यदि हम 0 में 1 में 0 का भाग देंगे तो हमारा नॉन डिफाइन यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए अब हमें tan का मान प्राप्त हो गया है, तो हम tan का मान उल्टा कर देंगे तो हमारा मान निकल आएगा cot का, ठीक है ना। tan का मान उल्टा कर देंगे तो हम जानते हैं कि tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या, उल्टा लिखते चलेंगे यहाँ से। आप ये देखिए, इनफाइनाइट, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, 1/√3, फिर लिख देंगे 0, ठीक है। हम हमें पता है कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो हम कॉस वाले मान को हम यहाँ पे पुट करते चलेंगे। तो अच्छा, तो हमें उल्टा निकालना था, बिल्कुल हम सही चल रहे थे, ठीक है। अब हमें पता है कि कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी कि हम कॉस का उल्टा यानी कि इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही आने वाला है, ठीक है, ठीक है। और इसका उल्टा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, यानी कि उल्टा कहने का मतलब ये है कि √3/2 लिखा हुआ है तो उसको हम ये उल्टा कर देंगे, ऊपर की नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे, ठीक है ना। तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, अब इसको क्या लिखेंगे हम, 1/√2 को केवल √2 लिख देंगे, क्योंकि बटे में 1 लिखा नहीं जाता है। इसका हम क्या लिख देंगे, केवल 2 लिख देंगे, ठीक है। और इसका क्या हम लिख देंगे, उल्टा क्या करें, उल्टा हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं कोसेक के मान पे चलते हैं, ठीक है। हमारा कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा हमारा कोसेक होता है, यानी कि साइन का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा आप देख सकते हैं। तो देखते हैं, ठीक है। तो हम इसका उल्टा करेंगे, 0 का उल्टा कहने का मतलब व्युत्क्रम, ठीक है ना। व्युत्क्रम 0 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और √3/2 का उल्टा हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्री टेबल को सॉल्व कर लिया है, और हमें अगर कोई बच्चा याद भी करना चाहता तो याद भी कर सकता है। याद कैसे करेगा, यदि एक लाइन का मान याद हो गया है तो आप उसको बिना देखे सभी का को हल कर सकते हैं, ठीक है ना।